आखिर कितना शक्तिशाली था बर्बरीक? क्या सिर्फ देखने मात्र से ही पूरी कौरव सेना को नष्ट कर सकता था बर्बरीक? नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्शन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्बरीक के बारे में, जिसे आज के काल में खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। वह महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। दादी हिडिंबा और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक महर्षि विजय सिद्धसेन के पास गए और उन्हें अपना गुरु धारण कर शिक्षा ग्रहण की। परंतु जब बर्बरीक की ये जिज्ञासा दूर न हुई कि उसके पास ऐसा क्या है जिससे यह सिद्ध हो कि वह भी मारुतियों के कुल यानी पांडवों के कुल से ही है, तो महर्षि ने उसे माता कामाख्या की तपस्या करने को कहा। वहीं से बर्बरीक ने माता कामाख्या की तपस्या शुरू कर दी और तपस्या सफल होने पर माँ कामाख्या ने उसे 3 प्रलयकारी बाण वरदान में दिए। जब उसने बाणों का उद्देश्य महर्षि से पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले बाण से वह शत्रु को चिन्हित कर सकता है और दूसरे बाण से वह उन्हें भेद सकता है और तीसरा बाण अतिरिक्त है जिसकी उसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बर्बरीक यदि चाहता तो उन 3 बाणों के बल पर पल भर में ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता था, परंतु वह अपने वचन और गुरु के आदेश से बंधा हुआ था। एक बार श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगाए बर्बरीक के समक्ष आए और उन तीनों बाणों का चमत्कार देखना चाहा। तब श्री कृष्ण जी ने उस वृक्ष के पत्तों को भेदने के लिए बर्बरीक को कहा। तब बर्बरीक अपने मंत्रों का उच्चार करने लगे। तभी श्री कृष्ण जी ने उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने पहले बाण से पत्तों को चिन्हित कर दिया और दूसरा बाण उन्हें भेदने के लिए छोड़ दिया। दूसरे बाण ने वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण जी के पैरों के समक्ष आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी को कहा कि मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश अपने बाण को दिया है, इसलिए कृपया कर आप अपना पैर वहाँ से हटा लीजिए। तब श्री कृष्ण भी बर्बरीक की शक्ति को भांप गए थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का सर मांगा। तो बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपने सर को श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। उसके बाद बर्बरीक ने युद्ध को देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण जी ने भीम को आदेश दिया कि वे कुरुक्षेत्र के पास किसी ऊंची पहाड़ी पर बर्बरीक के सर को रखाएं। दोस्तों, हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई जगह माना जाता है कि भीम ने बर्बरीक की दृष्टि पांडव सेना की ओर कर दी थी। यह देख श्री कृष्ण जी ने उन्हें बर्बरीक की दृष्टि वापस कौरव सेना की ओर करने को कहा। दोस्तों, कहा जाता है कि बर्बरीक में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से ही वह सामने वाली सेना को हानि पहुंचा सकता था या नष्ट भी कर सकता था। दोस्तों, ये थी कहानी श्री खाटू श्याम या कहीं बर्बरीक की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।